इस लेक्चर में अपन को बात करनी है ग्राफ के बारे में कि भाई आखिरकार कौन सी इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है और कैसे वो हमारे काम आते हैं। क्योंकि ग्राफ के बिना फिजिक्स में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हमें क्या ग्राफ का पता तो नहीं होता कुछ भी कि ग्राफ बनते कैसे, क्या होता है, किसका ग्राफ कैसे बनता है, अपन को कुछ नहीं पता। और जब ग्राफ नहीं पता तो हमें आगे दिक्कत आती है। तो अब सबसे पहले समझने ग्राफ के बारे में, और सबसे पहले जो ग्राफ समझना है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ सीखने हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखने और उसके ग्राफ सीखने हैं। स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है, सबको पता है, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें पता है एक वर्ड यूज होने वाला है जिसको बोलते हैं अपन स्लोप। कौन सा वर्ड यूज होगा? स्लोप। तो पहले स्लोप का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद अगर हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे जाए तो थोड़ा मजा सा भी है। तो पहले ये तो बताओ स्लोप क्या होती है। तो सबसे पहले बात करनी है स्लोप की। स्लोप होता है ढलान, कितना लुढ़कना है बेचारा, कैसे लुढ़का हुआ है बदतमीज। तो जैसे कोई चीज आपने ऐसे बनाई तो ये कितना झुका हुआ है, जैसे ऐसे बना लो, ये ऊपर जाता हुआ है और ये कैसा है नीचे। देखो इसमें फिसल के नीचे आएगा कोई भी, और इस पे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ऐसे। तो ये ढलान इधर की, इसकी ढलान किधर है? नीचे। इसकी ढलान किधर है? ऊपर। ये हमको ऊपर लेके जा रहा है, ये किधर लेके जा रहा है? नीचे। तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो ये कितना झुका हुआ है इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब झुकाव। तो ये आता किससे? टेन थीटा से। इसको निकालते कैसे? टेन थीटा से। देखो बता देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई ग्राफ है ऐसे। पहली बात, स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकाव। ये एक्स एक्सिस के कितना झुका हुआ है, क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब कितना झुका हुआ है। तो निकलता कैसे है? ये y है, ये x है, ये निकलता है टेन थीटा से। कैसे? देखो मान लो दिस एंगल इज थीटा, मान लो, मानने में कुछ जात होना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये दो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा वाई को। ये क्या है? डेल्टा वाई। ये क्या है? डेल्टा एक्स। अरे चेंज इन एक्स है ना ये वाली लाइन तो, और ये क्या है? चेंज इन वाई। तो ये डेल्टा वाई हो गया और ये क्या हो गया? डेल्टा एक्स। टेन थीटा निकालो इससे, ट्राइंगल से। टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ध्यान से सुनना, टेन थीटा बराबर आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये जो टेन थीटा निकल के आया है इसी को हम बोलते हैं स्लोप। इसी को हम क्या बोलते हैं? एम को क्या बोलते हैं? स्लोप। इसी को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप कोई अलग से चीज नहीं है, स्लोप यही है टेन थीटा। देखो फिजिकल मीनिंग इसका क्या हुआ? झुकना। कितना झुका हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उससे। जैसे मान लो ये है, ये कोई ग्राफ है, ये 60 डिग्री एंगल है। किसी ने पूछा इसकी स्लोप क्या होगी, मैं बोलूंगा 1060। मान लो 30 बन रहा है तो कितना होगा? 1030। ये होता है स्लोप। स्लोप मतलब कितना झुका हुआ है। अब एक बात कॉमन सेंस की है, अगर ये थीटा एक्यूट हुआ, थीटा कैसा हुआ? एक्यूट। क्यूट नहीं, एक्यूट। बेटा ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, सर वो बहुत क्यूट थी, आप क्या क्या बातें करते हो, क्यूट वर्ड क्यों लेकर आए। कोई बात नहीं, इमोशनल नहीं, क्यूट क्यूट नहीं। ध्यान से कि मान लो ये एंगल अगर एक्यूट है, बिल्कुल क्यूट सा एंगल है, तो टेन थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। मान लो गलती से ये ऐसे हो गई तो ये कैसा हो गया? देखो ये ऑब्ट्यूज आ रहा है, नहीं आ रहा। और यदि एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो टेन थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव। अरे सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। अगर भैया ये बात नहीं पता तो इसका मतलब तुमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नहीं देखे, और ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नहीं देखे तो कोई मतलब नहीं है भाई। सीरीज वाइज सारी बातें देखनी है, ये नहीं कि स्पेशली हमको ये ग्राफ ही देखने हैं, हमें सारी चीजें सीखनी है। और तो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर देख लेना, देख लोगे, होशियार हो तुम। हाँ ध्यान से, टेन थीटा अगर पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव? जब एक्यूट एंगल है। टेन थीटा नेगेटिव होगा कब? जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो एम जो स्लोप है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब ऐसे, और ये नीचे का मतलब झुका हुआ है, ऐसे नीचे भेज रहा है हमको, स्लोप सी। ये नेगेटिव का मतलब होता है, ठीक है। तो दोबारा समझेंगे, नहीं समझ में आया दोबारा समझेंगे आराम से। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। बस इससे समझ सकते हो, स्लोप मतलब टेन थीटा, या स्लोप का मतलब झुकाव कितना है। तो झुकाव तो हो गया फिजिकल मीनिंग, लेकिन वो ऐसे यूज नहीं होगा। यूज कैसे होगा? वो ज्यादा यूज करने का तरीका होता है उसको। कैसे कैसे यूज करते हैं? यूज करने का तरीका होता है टेन थीटा निकालो। फिजिकल मीनिंग अपन को समझ में आ गया कितना झुका हुआ है। तो दोबारा, ये कोई ग्राफ है, ये एंगल 60 डिग्री है, हमसे पूछा स्लोप कितनी होगी, मैं कहूंगा 1060 होगी। कितनी होगी? 1060 होगी। अब तो समझिए। ओके, कितना झुका हुआ है ये,
इतना झुका है, इतना, ये एक्स एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, उसको बोलते हैं अपन स्लोप। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है, फिर से मैं फीलिंग दिला देता हूं, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये है नेगेटिव स्लोप। ये नेगेटिव स्लोप है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इसमें थीटा ऑब्ट्यूज बन रहा है और इसमें कैसा बन रहा है, एक्यूट। ये होता है स्लोप का मतलब। अब देखो कुछ स्लोप के टाइप देख लेते हैं दोबारा, जो हमने ये तो समझ लिया। अब इसको जैसे हमने लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, देखो अगर ग्राफ सीधा जा रहा है मान लो स्ट्रेट लाइन का, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है ना। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो मतलब स्लोप इसकी कितनी होगी, 0 होगी। ये 0 स्लोप है, ये इसको बोलते हैं 0 स्लोप, झुका हुआ नहीं है जब। अरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री मतलब m cos 0, कोई स्लोप नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, ये ऐसे खड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो स्लोप हो गई इनफाइनाइट। तो स्लोप मतलब tan थीटा, समझ गए क्या, समझ गए यार सब। हाँ, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, बस स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। ये ध्यान रखो, बस दिमाग में इमेज बना लो कि कोई ग्राफ दे रखा है, उसमें tan थीटा निकाल दो, मतलब स्लोप है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो ये और समझ लेंगे अभी कितना झुका हुआ है वो सब। हाँ, तो ये 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब स्लोप कैसे हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इसको बोलते हैं 0 स्लोप, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप। ध्यान रखना इस चीज को मत भूल जाना। ये है 0 स्लोप, ये है इनफाइनाइट स्लोप। ऐसे बिल्कुल खड़ा सा हो जाए तो उसको इनफाइनाइट स्लोप बोलता है। अरे खड़ा हो गया तो मतलब 90 डिग्री एंगल बन गया ना, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ओके, और थीटा 0 डिग्री है तो 0। अब ये देखो, ये देखो, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्यों, देखो थीटा एक्यूट है या नहीं है, थीटा कैसा क्यूट है बेचारा, और इसमें कैसा बन रहा है थीटा, देखना आगे बढ़ा के देख लो, ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो इसमें m कैसा होगा, नेगेटिव, इसमें m कैसा होगा, पॉजिटिव। ये अभी सीखा था अपन ने। तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है ऐसे, नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा। अरे याद रख लोगे इतना, है ना। तो स्लोप 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 मतलब झुकाव, एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है बदतमीज, कितना उसके प्यार में झुका हुआ है। ओहो, प्यार में नहीं, वैसे ही नॉर्मली झुका हुआ बेचारा, हर चीज में प्यार नहीं घुसेड़ेंगे अपना। हाँ, तो बेचारे को इमोशनल नहीं करना। तो m 0 है, इसमें थीटा 0 डिग्री है, इसलिए m इनफाइनाइट है, थीटा तो 0 का मतलब ये होता है, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव। अच्छा, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट का मतलब है कहीं पर भी चले जाओ थीटा सेम ही रहेगा, कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, थीटा तो सेम ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप। ये चेंज नहीं हो रही, पूरे ग्राफ में सेम नहीं है, यानी पूरे ग्राफ में सेम है। जैसे मैं देखो कुछ उल्टा सीधा ग्राफ बना दूं तेरे लिए, ऐसे ग्राफ बना दूं, तो बता हर बार स्लोप अलग अलग आएगी, नहीं आएगी, कहीं पे भी एंगल निकालेगा, कहीं पे भी टेंजेंट बना दे, हर जगह एंगल अलग अलग आएगा, मतलब इसमें जो स्लोप है वो चेंज हो रही है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब हर जगह एंगल बराबर आना, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर ऐसे कर्व आने लग जाए तो स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगी, थोड़ी चेंज होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी। तो यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, जैसे हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। पहले ये समझ लो कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या है। कांस्टेंट, पहले स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा, ठीक है। और हर जगह देख लो tan थीटा देखो बराबर आ रहा है, यहाँ पे हर जगह एंगल बराबर बैठ रहा है। जैसे दोबारा डायग्राम बनाता हूं, ऐसे को भी बनाया, यहां निकाल ले थीटा, यहां निकालो थीटा, यहां निकालो थीटा, कहीं भी थीटा निकाल लो बराबर आएगा। कहीं भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे किसी भी पॉइंट पर, वो बराबर ही आएगा, मतलब m इज कांस्टेंट। लेकिन अगर कर्व सा आ जाए तो हर जगह अलग अलग होता है। कैसे, इसको नोट कर लेना सब, है ना, नोट कर लेना जो पढ़ा है, नोट किए बिना काम नहीं चलेगा, हर एक चीज बनानी है। ये देखो ये ग्राफ, ध्यान से देखना, ये कर्व है, क्या इसमें स्लोप कांस्टेंट है, नहीं भैया, बिल्कुल चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। इसमें भी चेंज होगी हर पॉइंट पे, इसमें भी चेंज होगी, इसमें भी चेंज होगी। भैया उसकी मर्जी, वो चेंज हो रही है, तुम क्या कर सकते हो उसमें। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो कांस्टेंट रहेगी स्लोप। अच्छा, अभी मैं स्ट्रेट लाइन नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूं स्लोप का मतलब, क्योंकि स्लोप आएगी मेरे काम, तो स्लोप का मतलब तो पता हो। तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। अब वो वहां पे कांस्टेंट, देखो यहां अलग अलग है, यहां कांस्टेंट देखो कैसे, यहां देखो स्लोप ऐसे है, यहां देखो स्लोप चेंज होती जा रही है। अरे टेंजेंट बनाते जाओ तुम, तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, टेंजेंट के साथ एंगल देखना है, यहाँ पे एक्सेस के साथ एंगल अलग होगा, यहाँ अलग होगा, अलग होगा, देखो चेंज होता जा रहा है। तो m कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। तो कर्व जो होते हैं उसमें m कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रहता है। अब देखो, अब इसमें हमको कुछ बातें देखनी है, क्या
कि एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें बताओ एम कैसा होना चाहिए। देखो दिमाग चलाओ, इस कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को कंसीडर करो। देखो इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को कंसीडर करना है सब में। देखो इसमें थीटा कैसा बैठ रहा है, ऑब्ट्यूज, तो एम कैसा होगा, नेगेटिव। इसमें बताओ कैसा होगा थीटा, तो एम भी कैसा होगा, नेगेटिव। इसमें देखो एम कैसा है, पॉजिटिव। इसमें देखो थीटा कैसा है, एम कैसा होगा। सब में देख लो एंगल, बस तुम्हें कुछ नहीं देखना, एम पॉजिटिव हो गया नेगेटिव वो देख लो। एक्यूट है तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव। और तुम्हें दिख ही रहा है ये ऐसे ढलान सी बन रही है, इसमें ऐसे चढ़ाई सी हो रही है। ठीक है, ए सुल्तान कर दे चढ़ाई, ये कर दी चढ़ाई। तो ध्यान से, अगर ये ऐसे बना हुआ है तो ये पॉजिटिव है, वो तो वैसे ही नजर आ रहा था तुमको पिछले वाले एग्जांपल से। ये ऐसे है मतलब एम कैसा है, इनमें नेगेटिव है। लेकिन 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 इनमें एक और चीज हमको पता करनी है कि स्लोप चेंज तो हो रही है, लेकिन स्लोप इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ये चीज हमको सीखनी है कि स्लोप इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से, ध्यान से स्लोप ये भी देखनी है, इंक्रीज या डिक्रीज। देखो ध्यान से, लेफ्ट, अच्छा नॉर्मल चलना है जैसे पढ़ते हो, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट तो नहीं पढ़ते ना। तो लेफ्ट से राइट चलो। देखो ध्यान से, पहले ऐसे स्लोप, स्लोप को ध्यान देखो, पहले स्लोप ऐसे बिल्कुल खड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे पेन। उसके बाद देखो टेंजेंट कैसा होता जा रहा है, ऐसे लेटता जा रहा है, लेटता जा रहा है। जब ध्यान से याद करो, जब लाइन सीधी थी तो एम इनफाइनाइट था, और जब लाइन ऐसे थी पैरेलल थी तो थीटा कितना था, 0 डिग्री, मतलब स्लोप 0 थी। तो हमने क्या देखा, पहले ऐसे है और फिर देखो ध्यान से देखो स्लोप कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और यहां स्लोप 0 हो गई। पहले 90 डिग्री है एंगल, 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप कैसी है, इनफाइनाइट। तो यहां देखो इनफाइनाइट स्लोप से हम कैसे जा रहे हैं, 0 स्लोप की तरफ, प्लस स्लोप कैसी हो रही है, डिक्रीज। स्लोप कैसी हो रही है, डिक्रीज। ऐसे चलाओ लेफ्ट से राइट की तरफ, इसमें चलाओ लेफ्ट से राइट की तरफ। ध्यान देखना, देखो अभी 0 है, 0 0 0 0 0, देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इनफाइनाइट वाली आ गई। देखो हाँ, तो इसमें भी एम क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें एम इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा था। इसमें मैं 3 चीजें सिखाई हैं तुमको पता हो तो। पहला, स्लोप चेंज होगी या नहीं होगी, चेंज होगी भैया, सारे कर्व में चेंज होती है। सेकंड, ये बताया कि स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो बता दिया तुमको, पॉजिटिव नेगेटिव वाला ऐसे टेंजेंट बना दिया हर पॉइंट पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो देख लेंगे अपन। लेकिन फिर ये देखना है कि जो स्लोप है वो इस कर्व के अंदर चेंज कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखो लेफ्ट से राइट पेन चला दो, बस टेंजेंट बना दो, ये पेन को टेंजेंट मानो, ऐसे चलाओ, तो ये देखो इनफाइनाइट 0 0 0 0 0, इनफाइनाइट 0। इसमें कहां से जा रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट। इसमें तो बताओ कैसा होगा, दिमाग चलाओ, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, चलाओ पेन। पहले ऐसा है इनफाइनाइट, देखो पहले कैसा इनफाइनाइट, अब देखो 0 की तरफ जा रहे हैं अपन, 0 की तरफ जा, तो इसमें एम क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेफ्ट से राइट चलना है, नशेबाजी नहीं करनी। ओ ऐसे मत चल देना, लेफ्ट से राइट चलना है, ऐसे चलो चलो चलो, 0 की तरफ जा रहे हैं। इसमें देखो 0 से हम किस तरफ जा रहे हैं, 90 की तरफ, मतलब एम क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये होता है स्लोप का मतलब, ये है स्लोप का मतलब। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अब जो टेन थीटा बढ़ रहा है कम हो रहा है वो तुमको देखना है, और इसमें टेन थीटा कांस्टेंट तो नहीं है, चेंज हो रहा है। हमने जो तुम्हें बताया वो इस तरह का बता दिया है। ये जो मिडिल पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉ करो, उससे निकाल लो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जो है। अब वो टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, लेफ्ट से राइट चलाओ टेंजेंट को, ऐसे टेंजेंट बना दो पेन को और चलाते जाओ, अपने आप पता चल जाएगी इंक्रीज है या डिक्रीज। तो ये था इसका मतलब, स्लोप का मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इसको बताओ, स्लोप 0 कहां पर है, ए बी सी में से कौन से पॉइंट पर स्लोप 0 है। देखो ध्यान से, स्लोप कहां 0 है, बी पे 0 है ना स्लोप। देखो बी पे स्लोप ऐसे बनेगी, नहीं बनेगी, टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो बी पे स्लोप कैसी है, 0। अरे इसको 0 स्लोप बोलते हैं ना, पहली स्लाइड ये तो थी आज की। ओके, ध्यान रखना उन चीजों को, चक्कर क्या तुम पहले की चीजें भूल जाते हो, अब ये भी तो पढ़ाई है। ये है 0 का मतलब, ये है इनफाइनाइट का मतलब। ठीक है, अब उसमें ये पूछा अपन से कि स्लोप इंक्रीज कहां से कहां कर रही है और कहां से कहां डिक्रीज कर रही है, बी से सी पे इंक्रीज कर रही है, ए से बी पे कर रही है क्या। तो देखते हैं, देखो ए से बी चलो, पहले ऐसे है मतलब 90 डिग्री इनफाइनाइट है, ये देखो अभी इनफाइनाइट वाली स्लोप है, और ये इनफाइनाइट से हम कहां जा रहे हैं, 0। तो ए से बी में वो डिक्रीज हो रही है,
ए से बी में क्या हो रही है, डिक्रीज। बी से सी में देखो जीरो है, जीरो से कहां जा रहे हो, इन्फानाइट पे, जीरो से कहां जा रहे हो, इन्फानाइट पे, तो ये हो गई बी टू सी, बी से सी की तरफ लिख लेना सारे। देखो ये चीजें ऐसी है जो बाद में बीच बीच में आती हैं काम, और हम इनको जाते हैं भूल, हमें नहीं इनसे कोई मतलब, सीख लेंगे अभी फिर भूल जाएंगे। तो भाई प्लीज इनका टाइम टाइम रिवीजन करते रहना, नहीं तो ऐसे हो जाएगी पूरे। क्योंकि हम एक बात हो, हम पढ़ क्यों रहे, हम ये सब पढ़ क्यों रहे, हम इसलिए तो पढ़े ताकि हमारे आगे काम आए। अब पढ़े ही नहीं, रिवाइज ही नहीं करे तो सब भूल जाओगे, सारी मेहनत बेकार, 10th की मैथ भूल जाओगे तुम, 10th तक की नॉर्मल बातें भूल जाओगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो अभी तक क्या सीखा, स्लोप क्या होती है। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। जब भी जिंदगी में ऐसी इक्वेशन दिख जाए इस फॉर्मेट में, तो समझ जाओ ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। जैसे ये y बराबर 3x प्लस 5 ऐसी नजर आ रही है, y इधर x इधर, ये सब। तो जब भी ऐसी इक्वेशन दिख जाए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx प्लस सी। अच्छा इसमें m क्या है, m है वही स्लोप tan थीटा, वही स्लोप है, वही स्लोप है tan थीटा। c क्या है, इंटरसेप्ट। c को समझते हैं ध्यान से, देखो c को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीखनी है। देखो पहले तो मैं बच्चों की तरह सिखाऊंगा तुमको, ठीक है, जैसे बच्चों की तरह सिखाते हैं, तो पहले बच्चों की तरह करेंगे, उसके बाद अपनी औकात पे आ जाएंगे, धड़ाधड़ सीखेंगे, मतलब कौन से बना लेंगे अपने। पहले बच्चों की तरह करेंगे काम भाई। y बराबर 3x प्लस 5, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, y बराबर mx प्लस सी का फॉर्मेट है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो बचपन में ग्राफ कैसे बनाते थे तुम भाई, x बराबर 0 रखते थे, तो y बराबर कितना आ रहा है, 5। बच्चों की तरह बनाएंगे अभी अपन, x बराबर 1 रख दो, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू है 5। एक पॉइंट ये बना दो, ये बन गया पॉइंट। जब x 0 है तो y की वैल्यू 5 है। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8। x की वैल्यू रख दो 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, रख दो 6 प्लस 5 11। तो y की वैल्यू यहां 2 रखोगे तो ये कितनी आएगी, 11। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अरे बच्चों वाली बात है, बचपन में ऐसे ग्राफ बनाते थे कि x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आएगी, मिला दो ग्राफ। यही काम है अपने पास आज भी, हम बच्चों की तरह वैल्यू पुट करेंगे, ग्राफ बनते चलेंगे। तो ये क्या चीज है जरा देखो, ये इसको बोलते हैं सी। सी मतलब ये 5। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 थी या नहीं थी, तो ये है सी, ये सी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो औकात पे आ जाओ, जल्दी जल्दी समझते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये सी की वैल्यू पॉजिटिव है, ये +5 है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ ऐसा बनेगा। सी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ग्राफ ऐसे बनेगा, सी नेगेटिव होगा ये नीचे की तरफ। और सी की वैल्यू 0 होने का मतलब ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, ये है सी की वैल्यू 0 होने का मतलब। तो सी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ये बच्चों की तरह काम नहीं है। अब ये मैं यहां बच्चों की तरह करता जाऊं, वो भी करेंगे बच्चों की तरह, लेकिन सीधे कॉन्सेप्ट बनाओ। सी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। सी की वैल्यू नेगेटिव है, ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। सी की वैल्यू 0, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। बस कॉन्सेप्ट सीधे लिख लेना इस चीज को। जैसे 4x प्लस 7 का ग्राफ बनाओगे, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा भैया, जिसमें सी की वैल्यू कितनी है, 7। तो x बराबर 0 होगा, तो ये 4 क्या है, ये है स्लोप, m बराबर 4, ये स्लोप है, ये इसका इसमें कोई काम नहीं है। ये 3 क्या है, ये स्लोप है। तो अगर कभी फॉर्मेट y बराबर mx प्लस सी दिख जाए तो हमको यही काम करना है। क्या काम करना है, y बराबर mx प्लस सी में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना देनी है। इसमें c क्या होता है, ये पॉजिटिव c का मतलब ये होता है, नेगेटिव c का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे ये आ गया y बराबर 2x माइनस सी आ गया तेरे पास, y बराबर क्या आ गया, 2x माइनस सी आ गया। तो स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप को छोड़ो। c की वैल्यू नेगेटिव है, तो जब x बराबर तो 0 रखेगा तो देख y की वैल्यू -6 आ रही है। x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है, -6। अब तू वैल्यू पुट करता जा, ग्राफ ऐसा बनेगा। 1 पुट करेगा तो 2 - x -4, ये -4 पे कहीं होगा, फिर ऐसे करते करते पॉजिटिव हो जाएगा, रखता जा वैल्यू। अब याद देखो, ये बच्चों वाली हरकतें नहीं। तुम्हारी क्या आदत, वो बचपन में तुमने बना रखे ग्राफ, तुम क्या करते हो, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आती जाएगी, वो पॉइंट लगाते जाओ और ग्राफ बना दो, क्या दिक्कत आ रही है।
हाँ बच्चा पूछता सर ये ग्राफ कैसे आया, अरे भाई तू वैल्यू पुट कर अपने आप आ जाएगा, तूने क्या बचपन में ग्राफ नहीं बनाए। तो जैसे हमने बचपन में ग्राफ बनाया सेम टू सेम यहाँ छापने अपन को, बस एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएगी, ग्राफ बनते चलेंगे। और आज हमारा लेक्चर ही है, मैं केवल एक्स की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, वाई की वैल्यू आती जाएगी बस, और ग्राफ बनते जाएंगे। तो ग्राफ की शेप कैसी होती है इक्वेशन के साथ से वो तुम्हें याद रखनी है। तुम यहां साइंटिस्ट बनने नहीं बैठोगे कि कभी तुम्हारे पास कोई इक्वेशन आ गई y बराबर 5x माइनस 6 या कुछ ऐसे आ गई, 5x माइनस 6 कोई इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, अब तुम साइंटिस्ट बनने बैठ जाओ, यार ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, साइन की इक्वेशन है, कॉस की, हमको नहीं पता। अरे तो भाई यहां तू वैल्यू पुट करके क्या बच्चों की तरह करता रहेगा, फिर तेरी स्ट्रेट लाइन आएगी तब तू उसको लिखेगा ना। ये चीज हमको याद रखनी है कि y बराबर mx प्लस सी जैसा कभी फॉर्मेट आ जाए तो वो इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन की होती है। अब वो फॉर्मेट देखो कैसा भी हो सकता है, वो फॉर्मेट कैसा भी हो सकता है, देखो y बराबर mx प्लस सी भी हो सकता है, y बराबर mx माइनस सी भी हो सकता है, y बराबर माइनस mx प्लस सी भी हो सकता है, और y बराबर माइनस mx माइनस सी भी हो सकता है, इनमें से कुछ हो सकता है। अब यहां मैं बच्चों की तरह इक्वेशन लिखता जाऊं ऐसे, तो क्या मतलब पड़ रहा है, इनको सबका मतलब समझ में आना चाहिए तुमको। क्या, अगर कभी y बराबर mx प्लस सी दिख जाए तो उसका मतलब है ये, सॉरी ऊपर से बनेगा, ओरिजिन से नहीं जाएगा। अगर c की वैल्यू 0 हो जाती है ये ग्राफ ओरिजिन से आ जाएंगे, ठीक है। mx माइनस सी का मतलब क्या है, c की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे, स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। माइनस mx प्लस सी में जरा स्लोप को देखना, इस वाले में स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या था याद करो, ये मैंने पहले सिखा रखा है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ये होता है, नहीं होता, ग्राफ नीचे जाएगा, ये स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है। तो स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब ग्राफ नीचे जाएंगे। लेकिन सी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या है, एक सेकेंड, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव होना अलग चीज है, और सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होना अलग चीज है। सी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा यहां से, सी की वैल्यू नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। सी की वैल्यू पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, सी की वैल्यू नेगेटिव है ग्राफ किधर से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। लेकिन स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा हमको पता है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, स्लोप नेगेटिव है तो किधर जाएगा, नीचे, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे, इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो पहले ये देखो सी क्या है, सी कहां पर है, ऊपर है या नीचे, कहां पर है सी, पहले सी को देखो। ये ग्राफ कैसे बनेंगे, वैल्यू पुट करते जाओ आ जाएंगे, इसमें क्या बच्चों वाली बात है। यहां मैं बच्चों की तरह x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, यार बच्चे थोड़ा हो, जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, दम है तुम में। हाँ तो और बचपन में तुम काम कर चुके हो और तुम खुद कर लोगे। तो ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, mx प्लस सी, तो m पॉजिटिव है, पहले c को डिसाइड करो, c का m, उसका स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर, स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे। इस बात को ध्यान रखो क्योंकि मैंने पहले ही स्लोप तुमको सिखा दिया है, और सी का मतलब मैंने तुमको बता दिया क्या होता है, ये इंटरसेप्ट, ये सी है, x बराबर 0 पर y कितना है, और सी की वैल्यू 0 हो तो ऑरिजिन से स्टार्ट कर दो, सी की वैल्यू 0 तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, ऑरिजिन से, ठीक है। चलो इनसे इक्वेशन लिखो, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में क्या बनेगी, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में इक्वेशन लिखो क्या बनेगी, तो y बराबर mx प्लस सी होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, m क्या होता है, स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा मतलब tan 60, c की वैल्यू कितनी है 2, रख दो, y बराबर tan 60 पुट कर दो, x प्लस 2 हो गई बस। ओके आगे देखो, इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो y बराबर m की वैल्यू कितनी है, tan 35, 135, मतलब माइनस का m आएगा इसमें, इसमें क्या होगा, माइनस का आएगा, माइनस का 1, तो माइनस एम एक्स, तो देखो c की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, c किधर है, नीचे, तो माइनस का c, माइनस का 3, माइनस 1 रख दो, तो माइनस x माइनस 3, ये वही इक्वेशन है माइनस एम एक्स माइनस सी वाली, लास्ट वाली इक्वेशन थी, देखो ये वाली, m भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, देखो m भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, c नेगेटिव है, x पे इंटरसेप्ट देख लो कितना है, c, कहां से ग्राफ, ये c इंटरसेप्ट किधर हो रहा है, नीचे, तो किधर ग्राफ जा रहा है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसको पीछे बढ़ाओ, अब कई बार ये मत कहना भैया, अब ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है, अब कोई चाहे तो इसको पीछे बढ़ा सकता है, ठीक है, कोई चाहे तो इसको ऊपर की तरफ बढ़ा सकता है, कोई चाहे तो इसको और ऊपर बढ़ा ले, क्या दिक्कत आ रही है, इसको नीचे ले जा,
लेकिन ग्राफ का मेन तरीका क्या है वो अपन को पता होना चाहिए कि सी के पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है और एम के पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये अपन को पता होना चाहिए। हमको क्या पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब। तो इसमें टेन कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस एक्स आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 3, सी की वैल्यू, ये सी होता है, यही चीज तो सी होती है इंटरसेप्ट, ये माइनस का है क्योंकि ओरिजिन से नीचे है, तो कैसा होगा, माइनस का 3। इस तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। तो कंक्लूजन करूं, अभी कंक्लूजन कर देते हैं। अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है स्ट्रेट लाइन की। इसमें m के पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर, m के नेगेटिव होने का मतलब नीचे। c के पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर से ओरिजिन के, और c के नेगेटिव होने का ग्राफ नीचे से। और उसको आगे पीछे कितना बढ़ा लो, ये पता। और m जीरो का मतलब, n इनफाइनाइट का मतलब सब बता रखा है तुमको। सारी बातें अभी तक की याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सीखी है, स्ट्रेट लाइन की। चलो और ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन के तो ग्राफ समझ में आ गया, बहुत लंबा खींच लिया। अब बनाओ ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये तो तुमको पता है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉड उसको पॉजिटिव ही कर देता है, ठीक है। जैसे हमें ग्राफ बनाना है y बराबर मॉड ऑफ एक्स, खुद ट्राई करो। कैसे कि x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो तो भी y पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y पॉजिटिव होगा ही होगा। मतलब मॉड क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। और काम का ही ग्राफ कई बार आ जाता है, ज्यादा ऐसा कोई भयंकर काम का नहीं है, 0.01% काम का है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। देखो ग्राफ बनाना सीखते हैं, बच्चों की तरह बनाओ इसको, ग्राफ को अभी सही बन जाएगा ग्राफ। बच्चों की तरह कैसे बनाते हैं ग्राफ, बनाओ बच्चों की तरह। एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 0, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब ग्राफ ऑरिजिन से ही चलेगा। एक्स की वैल्यू -1 रखो, वाई की वैल्यू कैसी आएगी, +1। तीसरा, एक्स की वैल्यू +1 रखोगे तो वाई की वैल्यू +1 आएगी आएगी। चौथा, एक्स की वैल्यू -2 रखोगे तो वाई की वैल्यू तो +2 आएगी। और पांचवा, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे प्लस की, तो वाई की वैल्यू तो +2 आएगी। मतलब नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। तो होगा क्या, रखो चलो, x बराबर 0 तो y बराबर 0, पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट बना लो पहले, बच्चों की तरह करो यार। x की वैल्यू 1 रखो, मॉड का मतलब पता चल गया, पॉजिटिव होती है वैल्यू हमेशा, बाहर निकल के पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू अगर +1 है यहां है, तो y की वैल्यू भी +1 होगी, मतलब एक पॉइंट ये मिल गया। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1, मतलब यहां कहीं होगी, 2 पॉइंट मिल गए। x की वैल्यू रखो -2, तो y तो +2 ही है, y तो पॉजिटिव में ही है ना, x नेगेटिव लिया लेकिन y पॉजिटिव ही है। और x की वैल्यू +2 है तो y की वैल्यू +2 होगी होगी, तो बना दो, ये सीधे सीधे मिला दो पॉइंटों को, ये ग्राफ बन गया। सिंपल है, वैल्यू बच्चों की तरह लिख लो पहले। एक्स वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, माइनस भी इसलिए रखनी है अपन को क्योंकि ये मॉड है, मॉड का होता है नेगेटिव भी पॉजिटिव करना, तो इसलिए दोनों तरफ ग्राफ बनाना है तुमको, ठीक है। ये बच्चों की तरह वैल्यू पुट करो, ग्राफ बना डालो, क्या दिक्कत आ रही है। तो कुछ नहीं करना, बच्चों की तरह वैल्यू पुट करनी है, बस ग्राफ बनता है। मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज। चलो ये ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, अभी बनाना ही है, होमवर्क के लिए दूसरा देंगे अपन। पहले ये बनाओ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x-1, बच्चों की तरह, बच्चों की तरह करो। बच्चों की तरह कैसे, x बराबर 0, x बराबर 0 रखना, y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है x बराबर 0 रखने पर, 0 रखोगे तो 0 -1, मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो मतलब +1, y तो पॉजिटिव ही रहेगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा। तो पहली वैल्यू हो गई x बराबर 0 पर y बराबर 1, ठीक है। चलो अब करते हैं x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 1, तो y कितना आएगा 0, x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना आएगा 0। चलो दूसरी वैल्यू आ गई, तीसरी, पहले रख लो वैल्यूज, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 - 1 1, तो y की वैल्यू आ रही है x बराबर 2 पर y कितना आ रहा है 1। चलो नेगेटिव वैल्यूज रख लेते हैं थोड़ी सी, x बराबर रखते हैं अपन -1, -1 और y आएगा +2। मॉड है, मॉड हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव करेगा 5, ये तो y तो पॉजिटिव ही आना है। इधर रखो -2,
-2 -1 -3 -3 का +3, तो x बराबर अगर मैं -2 रख दूं तो y बराबर आएगा प्लस का ही 3। पहले वैल्यूज देख लो, वैल्यूज देख लो कैसे रखी हैं। देखो चलो वैल्यू पुट करो, ग्राफ बनाए। चलो वैल्यूज रखो, x बराबर 0 पर y 1 है। अच्छा ये समझ में आ गया वैल्यू कैसे रख रहे हैं बच्चों की तरह, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, उसके बाद -1 रखो, -2 रखो, क्योंकि मॉड है, मॉड में प्लस वैल्यू भी रखनी है, माइनस भी रखनी है। क्यों सीख रहे हैं? वैसे टाइम पास की ग्राफ बनाना कभी आ जाए, ऐसे कोई ये कोई ज्यादा यूज नहीं होगा, मॉड ऑफ एक्स ही बहुत है हमारे लिए, लेकिन ये वही की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं है। तो x बराबर 0 पर y 1 है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू +1, ये हो गई x बराबर 0 पर +1। x बराबर 1 पर y 0 है, x बराबर 1 मतलब x बराबर 1 यहां कहीं होगा, और y इधर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब यहां कहीं होगा, यहीं कहीं होगा, यहाँ x बराबर 2 होगा कहीं थोड़ा सा आगे, x बराबर 1 हो गया, 2 गया, 2 पे कितनी है? 1, 2 पे कितनी वैल्यू है y की? 1, 2 -1 1। अब इधर देखो, -1 पे 2 है, अगर ये -1 है तो भी वैल्यू 2 है, यहां लगा दो पॉइंट। -2 पे y की वैल्यू कितनी है? +3, -2 यहां कहीं होगा, यहाँ पे +3 यहां कहीं होगा, बस बना दो ग्राफ। ये कैसा टेढ़ा सा बन गया बेचारा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये वैल्यू 1 है तो ये ऊपर बनेगी ना, ये वैल्यू किधर आएगी? ऊपर आएगी, थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये। ओके देखो दोबारा, क्यों ऊपर बना? कंफ्यूजन हुआ? दोबारा 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 दोबारा, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये 1 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है, तो 2 वाली लाइन किधर होगी? ऊपर होगी हल्की सी। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है, मतलब ये पॉइंट ऊपर आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 1 के बाद आएगा 2, और x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू +3, x की वैल्यू या -2 है तो y की वैल्यू +3, मतलब और ऊपर आएगी। बस डॉट्स को मिला दो, ये मिल गए डॉट्स, मतलब ग्राफ वैसा ही है, बस हल्का सा सरक गया है, x -1 का ग्राफ हल्का सा सरक गया इधर की तरफ, बस और कुछ नहीं हुआ है। तो मोड ऑफ x -1, कुछ नहीं करना, वैल्यूज बच्चों की तरफ पुट करो, पॉइंट बना दो, डॉट्स को कनेक्ट करो, आंसर आ जाएगा। और ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें बनाना है, मोड ऑफ x +1, मोड ऑफ x +1। ओके, बस वैल्यू पुट करना ऐसे बच्चों की तरह, ये वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा डॉट्स को कनेक्ट करके। चलो y बराबर, इसको बोलते हैं इनवर्स, ये इनवर्स ग्राफ है। अब इनवर्स ग्राफ कैसा बनता है? तो इनवर्स ग्राफ बनता है ऐसा, ये इनवर्स ग्राफ है, ये y है और ये x, ये इनवर्स ग्राफ। अभी सर ये कैसे आया? तो भाई कैसे आया? ग्राफ की शेप कैसे आती है? वैल्यू पुट करके आती है, वैल्यू पुट करो, इसके अंदर बन जाएगी ग्राफ की शेप। क्या दिक्कत आ रही है इसको? कि अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन का तुम्हें नहीं पता है किसकी इक्वेशन, तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके जाओ, करते जाओ करते जाओ, जो शेप आएगी वही है। तो इसकी शेप कैसी है? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मेनली तो हाइपरबोला याद रखो, ये है हाइपरबोला शेप है, ये इसको हाइपरबोला शेप बोलते हैं इसको, तो ध्यान होनी चाहिए, हाइपरबोला ऐसी शेप होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये, तो ये हाइपरबोला ऐसी शेप होती है। ध्यान रखो इस चीज को कि जब इनवर्स ग्राफ अपने पास आता है तो हम ऐसे हाइपरबोला बनाते हैं, ये याद होना चाहिए। जैसे x बराबर 0 रखो तो y कैसा होगा? इनफाइनाइट, और जब x इनफाइनाइट होगा तो y कितना होगा? 0। तो देखो जब x 0 तो y इनफाइनाइट है, टच नहीं किया अपन ने यहां पे, और जब x इनफाइनाइट, जब y 0 है तो x इनफाइनाइट है, जब y 0 तो देखो x इनफाइनाइट पे जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी ये लाइन, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। सर ये शेप ऐसी कैसी है? हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, अपने आप बन जाएगी। तो तुम्हारा मेन मकसद क्या है कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। अब बच्चों की तरह वैल्यू पुट करना काम नहीं है हमारा, वो मैंने बच्चों की तरह भी बता दिया तुमको, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? y बराबर mx प्लस सी हुआ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, mx माइनस सी होगा तो उसका मतलब ये होता है, mx प्लस सी का मतलब ये होता है। अगर मेरे पास इक्वेशन मॉड ऑफ x की आ गई तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। अगर मेरे पास इक्वेशन y बराबर 1/x आ गई तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। y बराबर अगर sin x आ गया तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, cos x आ गया उसका ग्राफ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आ गया तो उसका ग्राफ की शेप ऐसी होती है। तो ये अपन को शेप से याद रखनी है कि ग्राफ की शेप कैसी होती है, किस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। बच्चों की तरह कैसे आया वो हमने सीख लिया, बस बहुत है, लेकिन किस ग्राफ की इक्वेशन से कैसा शेप बनेगी वो अपन को पता होना चाहिए।
सेम काम अपन यहां कर रहे हैं कि अगर कभी भी इनवर्स ग्राफ दिख जाए तो ऐसे दिखा दो, इनवर्स इक्वेशन आ जाए, y बराबर 1/x। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ तुम्हें खुद बनाना है, ये होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका ग्राफ तुम्हें खुद बना। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भैया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है। स्ट्रेट लाइन के अलावा हमने किसका ग्राफ देख लिया, ये इनवर्स वाला ग्राफ देख लिया, और अपन ने किसका ग्राफ देख लिया, मोड वाला ग्राफ देख लिया, और किसका ग्राफ देख लिया अपन ने, मोड वाला ग्राफ। तो ग्राफ तो अभी खत्म नहीं हुए, ग्राफ तो अभी और है। अभी क्वाड्रिक इक्वेशन का ग्राफ सीखना है अपन को, सर्किल का ग्राफ देखना है, इलिप्स का ग्राफ देखना है। तो अभी तो ग्राफ तो अपन को और देखने हैं, लेकिन वो देखेंगे अपन अगले लेक्चर में। तो ग्राफ में अभी 2 लेक्चर है अपने, पहला लेक्चर ये, दूसरा लेक्चर है। तो पहले ग्राफ के लेक्चर में अपन ने क्या सीखा कि भैया स्ट्रेट लाइन पे मेन फोकस हमारा आज स्ट्रेट लाइन पे था, ठीक है। कल का जो हमारा मेन फोकस होगा, अगले लेक्चर का जो मेन फोकस होगा वो होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।